हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ना रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें रेशियो का मतलब समझने की जरूरत है। जब भी कोई चीज ऐसे लिखी हो a/b = 2/3, ठीक है, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तो a/b को हम बोलते हैं रेशियो यानी कि अनुपात। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज a/b = 2/3, a/b बराबर है 2/3 के, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a 2 के बराबर है और b 3 के बराबर है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि रेशियो जस्ट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज a एंड b। जो रेशियो देता है वो देता है दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। मतलब अगर a चेंज होगा तो a के साथ b किस तरह से चेंज होगा। तो रेशियो इज जस्ट अ रिलेशन। रेशियो दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन आपको बताएगा, ना कि दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू। तो a/b = 2/3 कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि a 2 के इक्वल है और b 3 के इक्वल है। क्योंकि मैं इसको अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 हो जाएगा 6 और 3 × 3 हो जाएगा 9। मतलब सारी बात तो सेम है ना। अगर a/b = 2/3 बोला या 4/6 बोला तो रेशियो तो उनका अल्टीमेटली क्या है? 2/3, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल होने वाला है। तो अगर a/b 2/3 है तो वो 4/6 भी हो सकता है। तो यहां पर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6 कही जाएगी। अगर आप a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 बोलते हो तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वो रेशियो 4/6 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको a/b = समथिंग दे रखा हो तो यू कैन नॉट फिक्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फिक्स नहीं कर सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर एक कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, एक निष्कर्ष यहां से हम निकाल सकते हैं। वो है a जो है अगर 2x है तो b की वैल्यू 3x होगी, या फिर a अगर 2k है तो b की वैल्यू क्या होगी? 3k। तो मतलब a जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या घटेगा, b भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या घटेगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस रेशियो से मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई a और b की वैल्यूज की, जो कि वेरिएबल के टर्म्स में आएंगी। आपको रेशियो पता है। अब अगर मैंने सपोज इन दोनों का सम फिक्स कर दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि a + b 200 है, मतलब इनका सम कितना है? 200। और a/b रेशियो का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, जो 2 डॉट लगाते हैं ये रेशियो का साइन है। a = 2:3। अब यहां पर रेशियो फिक्स है और दोनों का सम भी फिक्स है, तो क्या मैं इन क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ, मैं निकाल सकता हूं। केवल रेशियो पता होता तो इन क्वांटिटीज की वैल्यू नहीं पता कर सकता था, लेकिन अगर मुझे इन दोनों का सम भी पता चल जाए तो मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं इन दोनों की वैल्यू? तो देखो, इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर a/b 2:3 है तो मैं मान सकता हूं a = 2x और b = 3x होगा। ठीक है, ये मान लिया। अब देखो, a + b 200 है तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2x + 3x, जो a और b की वैल्यूज हैं वो भी 200 होंगी। सो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो a की वैल्यू x के टर्म्स में क्या है? 2x। सो 2 × 40 कितनी हो जाएगी? 80। और b की वैल्यू x के टर्म्स में क्या है? 3x। सो 3 × 40 कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 120। ठीक है, तो इस तरीके से मैं a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकता हूं। ये तो है थोड़ा लंबा सा मेथड। कोई आसान मेथड, कोई शॉर्टकट? हाँ है। तो देखिए, अगर आपको 2 नंबर्स का सम पता है और उनका रेशियो भी पता है तो मैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे निकाल सकता हूं? तो देखो, a की वैल्यू होगी, अब इस मेथड को ध्यान से समझ लेना, ये हर जगह काम आएगा। DI में भी काम आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, हर जगह ये मेथड काम आएगा। तो देखो, किसी भी नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करना है। रेशियो इज 2:3, रेशियो है 2/3। तो जो a की वैल्यू है वो 2 के करस्पॉन्डिंग होगी। सो 2।
अपॉन ए और बी का सम कितना है, 2 + 3 कितना है 5, सो 2 + 3 हो गया 5 इंटू इन दोनों का टोटल कितना है, टोटल कितना है 200। तो यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगी ए की वैल्यू कितनी आएगी 400/5 मतलब कितना 80, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी बी की वैल्यू जो होगी वो 3 के करस्पॉन्डिंग होगी, तो 3/5 इंटू 200 मतलब कितना 120। तो दो मेथड्स हैं, एक तो पहला वाला और दूसरा वाला। दूसरा मेथड ज्यादा यूजफुल है जब क्वेश्चंस आपके सामने कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर आपके सामने कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हर बार आप बार बार ऐसे एक्स और वाई लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली याद रखिए ये मेथड जो है किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब जो दूसरा मेथड है वो है कंबाइनिंग 2 और मोर रेशियोज। 2 या 2 से ज्यादा रेशियो अगर हमारे पास हैं तो हम उसको एक रेशियो में कैसे कंबाइन करें। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास A/B है लेट्स से 2:3, ठीक है, और B/C है 3:4, ठीक है। अगर मुझे पता करना है A/B/C क्या होगा, तो देखो दो रेशियोज को हम एक में कंबाइन तभी कर सकते हैं जब उनमें कोई ना कोई एक वेरिएबल कॉमन हो। अब इन दोनों रेशियोज में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल है b, तो b के थ्रू हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। देखो यहां पर b की वैल्यू क्या है 3, या b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 3, और यहां पर b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 3, दोनों है सेम, तो हम डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हैं A/B/C होगा 2:3:4, ठीक है। यहां पर तो b और b की वैल्यू दोनों में सेम थी, लेकिन क्या होगा अगर वैल्यू सेम ना हो। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, A/B इज इक्वल टू मैं मान लिया 2:3 और B/C मान लिया 4:5। तो हम इन दोनों रेशियोज को कंबाइन कैसे करेंगे। अभी इन दोनों रेशियोज में कॉमन क्या है b, तो b के थ्रू इनको कंबाइन करेंगे। b की वैल्यू यहां क्या है 3 और b की वैल्यू यहां क्या है 4, ठीक है। दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, क्या मैं इन दोनों वैल्यूज को सेम बना सकता हूं? जी हां, मैं इन दोनों वैल्यूज को सेम बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? इन दोनों के एलसीएम के इक्वल। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 3 और 4 का। अगर मैं बात करूं 3 और 4 के एलसीएम की, सो एलसीएम 3 और 4 का होगा 12, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। सो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, वो नंबर है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और अगर मैंने b में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो को 2:3 मेंटेन रखने के लिए मुझे a में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 2 कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 8:12। अब अगर बात करें b/c की, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है 4, और इसको भी 12 बनाना है तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो 3 × 4 कितना हो गया 12, तो यहां तो a/b आ गया 8:12, और यहां पर B/C आ जाएगा 4 × 3 कितना हो गया 12, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो b और b की वैल्यू हो गई सेम। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं A/B/C इक्वल्स टू 8:12:15, फाइन। तो ये मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना तो इसके लिए भी क्या कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस मेथड के लिए कोई शॉर्टकट, मतलब दो रेशियोज को कंबाइन करने का कोई शॉर्टकट। तो वो जो शॉर्टकट है उसमें मुझे इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है बिना एलसीएम निकाले। बिना एलसीएम निकाले कैसे कंबाइन कर सकते हैं? तो देखिए यहां पर लिखा मैंने A/B और यहां पर लिखा B/C। तो A/B कितना है 2:3 और B/C है 4:5, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि A/B/C क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 2 × 4 कितना हो गया 8, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, सो 4 × 3 कितना हो गया 12, और तीसरा स्टेप होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 कितना आ गया
15। अभी भी आंसर सेम आया, पहले भी 8:12:15 आया, लेकिन किसी एक लॉन्गर मेथड से आया था। अभी भी आंसर 8:12:15 है, लेकिन एक शॉर्टर अप्रोच है। तो अगर दो रेशियोज को आपको कंबाइन करना है तो ये मेथड याद रखिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपके सामने डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर 3 रेशियो आपके सामने हो और उनको कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ, जो कि आएगा थोड़ा बाद में। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। दो नंबर्स का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 810, यानी कि दोनों का जोड़ कितना है 810। फाइंड द नंबर्स, आपको दोनों संख्याएं बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो सपोज मैंने मान लेता हूं कि दोनों नंबर है ए एंड बी, तो a/b कितना दे रखा है 4:5 और a + b दे रखा है 810, ठीक है, और मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर सम को किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो ए की वैल्यू होगी 4 के करस्पॉन्डिंग, 4/4 + 5 सम कितना हो गया 9 × 810, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के करस्पॉन्डिंग, 5/9 × 810। तो ये 90 टाइम्स गया, ये भी 90 टाइम्स गया, 90 × 4 आ गया 360 और 90 × 5 आ गया कितना 450। सो ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या आई 360 एंड 450। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आपको दो रेशियो दे रखे हैं a/b, a/b कितना दे रखा है 3:4 और b/c दे रखा है 2:5। तो आपको निकालना है a/b/c। तो मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया था दो रेशियो को क्लब करने के लिए, वो शॉर्टकट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कितना हो गया 6। दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 कितना हो गया 8। और तीसरा स्टेप था इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 5 कितना हो गया 20। अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 से अगर कैंसिल किया तो 3:4:10, ठीक है, 2 3 बार, 2 4 बार और 2 10 बार। तो जो आंसर आया वो है 3:4:10। तो इस शॉर्टकट की हेल्प से आप 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 3 रेशियो को क्लब करने के बारे में। 3 रेशियो आपको दे रखे हैं, a/b दे रखा है, a/b दे रखा है 1:2, b/c दे रखा है 3:2 एंड c/d आपको दे रखा है 1:3, ठीक है। 3 रेशियो दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है a/b/c/d, मतलब इन तीनों रेशियोज को आपको कंबाइन करना है। तो इसके देखो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि पहले दोनों रेशियोज को कंबाइन करके a/b/c निकाल लूं और उसके बाद उसको थर्ड वाले रेशियो के साथ कंबाइन कर दूं c के थ्रू, क्योंकि इन दोनों में c आ जाएगा और c दोनों में कॉमन होगा, तो उसके थ्रू मैं कंबाइन कर सकता हूं एलसीएम वाले मेथड का यूज करके। लेकिन अगर मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना चाहता, मैं इसे शॉर्ट से करना चाहता हूं, किसी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। देखो 3 रेशियो को कंबाइन करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आप चारों वेरिएबल लिख लो, आपको चाहिए a, b, c और d, ठीक है। a/b कितना दे रखा है 1:2, तो 1 को a के नीचे लिखा और 2 को b के नीचे लिख दिया, ठीक है। एक बार में समझ लेना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ b/c क्या दे रखा है 3:2, तो b के नीचे 3 लिखा और c के नीचे क्या लिखा 2। c/d क्या दे रखा है 1:3, तो c के नीचे 1 लिखा और d के नीचे क्या लिखा 3। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, केवल शिफ्टिंग करनी है। इसके राइट में कितनी स्पेस खाली है, कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो दोनों जगह इसको रिपीट कर दो। तो यहां पर इसको शिफ्ट किया, 2 यहां पर आ गया, फिर शिफ्ट किया तो 2 यहां पर आ गया। इसके लेफ्ट में एक जगह खाली है और इसके राइट में एक जगह खाली है, फिर से शिफ्ट कर दो, इसको इधर खिसका दो और इसको इधर खिसका दो, आसान है। अब इसके लेफ्ट में कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो फिर से इसको शिफ्ट कर दो, 1 इधर आ गया, फिर से 1 इधर आ गया। तो ये तो हो गई शिफ्टिंग की बात। तो पहले तो आपने इनको लिखा, फिर शिफ्टिंग कर दी, जो भी खाली जगह थी उनको भर दिया उनके नेबर्स के थ्रू, तो जो भी पड़ोस में उसके नंबर थे उसके थ्रू हमने उन स्पेसेस को फिल कर दिया। अब मुझे a/b/c/d निकालना है, जो कि काम हो गया बहुत ही आसान। क्या करना है आपको,
केवल इनका मल्टीप्लाई कर दो। ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो गया 3:2। बी की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 गुणा 3 गुणा 1 कितना हो गया 6। अब सी की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 4, और डी की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12। आंसर क्या आ गया 3:6:4:12। ये बहुत ही आसान मेथड था, आपको कुछ नहीं करना था। एक बार रिपीट कर देता हूं, ए बी सी डी चारों लिखा, A/B लिखा, B/C लिखा और C/D लिखा। कुछ स्पेसेस खाली बचेंगी तो उनकी जगह उन खाली स्पेसेस में आपको क्या फिल करना है, उनके जो पड़ोसी हैं उनके पड़ोसी को उनकी खाली जगह पर फिल कर देना है, और उसके बाद इन नंबर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा A/B/C/D। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता रहूंगा कि रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। यूजफुल किस में है? ये सबसे ज्यादा यूजफुल है डीआई के केस में। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन पर आपको अपनी कमांड बनानी है तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता पूर्वक आप लें और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक अमाउंट है मेरे पास 9,000 रुपए का, जिसको मैंने 3 लोगों के नाम थे ए बी सी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में 4:5:6 में। तो 9,000 का एक अमाउंट था, जो रकम थी उसको 4:5:6 में इस अनुपात में मैंने 3 लोग ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया, और मुझे पता करना है कि ए और सी के शेयर में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, ए का शेयर होगा वो 4 के करस्पॉन्डिंग होगा, और जो सी का शेयर होगा वो 6 के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है वो क्रमशः इसी ऑर्डर में दे रखा है। ये जो अनुपात है वो क्रमशः इसी रेशियो में है, 4:5:6 के रेशियो में। ठीक है, तो हमें सी और ए का जो हिस्सा है, जो शेयर है, उसमें डिफरेंस पता करना है, उसमें कितना अंतर होगा ये पता करना है। तो देखिए, सी और ए के हिस्से में जो डिफरेंस है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सी होगा 6 के करस्पॉन्डिंग और ए होगा 4 के करस्पॉन्डिंग। किसका शेयर ज्यादा होगा? डेफिनेटली 6 वाले का शेयर ज्यादा होगा। तो डिफरेंस कितना है 6 - 4 अपॉन टोटल कितना है 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 इंटू टोटल अमाउंट कितना था, कुल राशि कितनी थी 9,000 रुपए की, 9,000। तो यहां पर आ गया 2/15 इंटू 9,000, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 600 इंटू 2 कितना आंसर आएगा 1200। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले तो डिफरेंस को लिख दो रेशियो के करस्पॉन्डिंग। रेशियो के करस्पॉन्डिंग क्या डिफरेंस होगा 6 - 4, अपॉन में लिखा टोटल और मल्टीप्लाई कर दिया कुल राशि से, कुल जो टोटल अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया 1200 रुपए। अब फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है 180 रुपए एक बॉक्स में रखे हैं। ठीक है, और वो जो 180 रुपए है वो किस फॉर्म में है? या तो वो 1 रुपए के कॉइन है, या 50 पैसे के कॉइन है, या 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है, और जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो या उनका अनुपात है 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स? जो 50 पैसे के कॉइन हैं वो कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या लॉजिक लगाएं? देखिए, जो 1 रुपए के कॉइन है, ₹1 कॉइन मान लिए मैंने, कितने 2x। 50 पैसे के कॉइन्स कितने मान लिए 3x, एंड 25 पैसे के कॉइन्स मान लिए कितने 4x। ये बात आपको समझ में आ गई? क्यों माने मैंने 2x, 3x, 4x? क्योंकि उनका अनुपात या उनका जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3:4। तो उस रेशियो में मैंने ये नंबर मान लिए 2x, 3x, 4x। अब जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? टोटल अमाउंट है ₹180, 180 रुपए का अमाउंट है। अब ये तो मेरे पास कॉइन्स हैं, अब इसको राशि में यानी कि अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करूं? देखो, अगर 1 रुपए का 1 कॉइन होगा तो अमाउंट कितना होगा 1 रुपए। अगर 1 रुपए के 2 कॉइन होंगे तो अमाउंट कितना होगा 2 रुपए। 1 रुपए के 100 कॉइन होंगे तो अमाउंट कितना होगा 100 रुपए। तो 1 रुपए के जितने कॉइन है वो उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 2x कॉइन्स हैं तो 2x इंटू 1,
ठीक है, क्योंकि 1 रुपए का एक कॉइन 1 रुपया कंट्रीब्यूट करता है। प्लस 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 3x। और 50 पैसे का जो कॉइन होता है अगर मैं उसको रुपए में कन्वर्ट करूं तो एक 50 पैसे का कॉइन मतलब आधा रुपया। ठीक है, तो अगर मेरे पास 4 50 पैसे के कॉइन है तो मेरे पास कितने रुपए बने? 2 रुपए। अगर 10 50 पैसे के कॉइन है तो मेरे पास कितने रुपए बने? 5 रुपए। तो अगर 3x 50 पैसे के कॉइन है तो कितने रुपए बनेंगे? 3x इंटू 1/2। आसान है। प्लस अगर मेरे पास 25 पैसे के 4x कॉइन्स हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 4x इंटू, देखो 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, 1/4 रुपीज। तो 1/4 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है? 180। ये 4 से 4 कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना? 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। और 3x प्लस 3x/2 कितना हो जाएगा? 9x/2, दैट इज इक्वल टू 180। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना है? 20। सो x कितना आ गया? 20 इंटू 2 40। x की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना था? 50 पैसे के कितने कॉइन है, और 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 3x। तो मेरे पास जो आंसर होगा 3 इंटू 40, दैट इज व्हाट? 120। ठीक है, तो जब भी आपको कॉइन्स का रेशियो दे रखा हो और टोटल अमाउंट दे रखा हो तो कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको टोटल अमाउंट के इक्वेट कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, सेशन के इस पार्ट में हमने पढ़ा रेशो के कुछ बेसिक्स और हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस। अब बचा हुआ रेशो का पार्ट और बचे हुए क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।